हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा ये लेक्शन है, आज का जो हमारा सेशन है वो एमएस एक्सेल का है। और आज ये एमएस एक्सेल का हमारा पहला क्लास है, पहला लेशन है। तो आज के इस लेक्शन में हम लोग एमएस एक्सेल के इंट्रोडक्टरी पार्ट्स को जानेंगे। एमएस एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में हमारा आज का क्लास होगा। तो एमएस एक्सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को जो मैं एमएस एक्सेल बताने वाला हूँ, एमएस एक्सेल तो एमएस एक्सेल है, लेकिन मैं आप लोग को एमएस एक्सेल का जो 2019 वर्जन है उस पे आप लोग को मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ एमएस एक्सेल के बारे में हम लोग जान लें। तो आपने प्रीवियस सेशंस में एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ा है। एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हाँ, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस, जिसके अंदर जिसको माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट ने डेवलप करा है। और इसके अंदर, इस पैकेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जिनमें से आपने एमएस वर्ड का नाम सुना होगा, आपने पढ़ा भी है उसके बारे में। एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, हाँ, एमएस एक्सेस भी होता है इसमें डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए। एमएस आउटलुक होता है जो कि एक ईमेल क्लाइंट है जिसके थ्रू आप ईमेल मैनेजमेंट करते हैं। और उसी ऑफिस पैकेज का ही एक हिस्सा है ये एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ना स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो आइए देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी एमएस एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। ये एमएस ऑफिस का ही पार्ट है, एमएस एक्सेल का ही पार्ट है, सॉरी, एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसको, एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है। और स्प्रेडशीट प्रोग्राम इसलिए नाम रखा गया इसका क्योंकि एक्सेल का जो विंडो ओपन होता है और उसमें जो वर्किंग सीट मिलता है, जैसे आप लोगों ने वर्ड, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट यूज किया होगा, तो वर्ड के अंदर आपको एक ब्लैंक व्हाइट डॉक्यूमेंट पेज मिलता है वर्किंग के लिए। पावर पॉइंट के अंदर आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ब्लैंक स्लाइड्स मिलते हैं आपको। उसी तरीके से एक्सेल में आपको वर्क करने के लिए ना एक्सेल सीट मिलता है। और वो सीट ना हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड टेबुलर कॉलम, टेबुलर फॉर्म में होता है जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं। और वो स्क्रीन पे जो दिखता है उसे कहीं ज्यादा वो स्प्रेड किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है। मतलब इसमें आप वो जो टेबल बना होता है ना, वो न्यूमेरस ऑफ रोज एंड कॉलम से बना होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा है। साथ ही साथ स्प्रेडशीट इसलिए क्योंकि वो सीट एक टेबुलर फॉर्म में है और आप जब भी डेटा यहाँ पे एंटर करोगे, जब भी डेटा आप इस सीट में रिकॉर्ड करोगे, एक्सेल फाइल में रिकॉर्ड करोगे या एक्सेल प्रोग्राम में रिकॉर्ड करोगे, तो आपका डेटा ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। इसलिए स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम के रूप में मार्केट में आपको बहुत सारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम मिल जाएंगे। एक्सेल के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जिनमें आप एक्सेल के जैसे ही वर्क कर सकते हैं। जैसे उनमें अभी सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है गूगल सीट। गूगल सीट आपको बिल्कुल एक्सेल के जैसा ही जो है उसमें भी आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में क्या है कि ऑफलाइन वर्क होता है, गूगल सीट में आपको ऑनलाइन वर्क करना होता है। उसके अलावा और भी दूसरे बहुत सारे जो है ना वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम मार्केट में मिलते हैं, जिनका आप यूज कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। ओके, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इन विच यू कैन रिकॉर्ड डेटा। आप इसमें डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेटा रिकॉर्ड करते हैं। और डेटा एंट्री का ऑलमोस्ट जो काम होता है वो सब आपको एमएस एक्सेल में ही करना होता है। क्यों भाई, तो इसमें आप डाटा जो रिकॉर्ड करोगे उसमें लाइक नंबर्स, अल्फाबेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नंबर्स, अल्फाबेट्स, आप कुछ भी डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। इवन इसमें आप पिक्चर वगैरह भी इंसर्ट करा सकते हैं, लोगो वगैरह जो अपने कंपनी का, ये सब चीजों। एंड मेक अ सिंपल प्रोफेशनल एनालिटिकल एंड अट्रैक्टिव रिपोर्ट। अब आप इस डेटा एंट्री के बाद आप उसको अगर एक रिपोर्ट तैयार करना हो तो आप एक सिंपल सा रिपोर्ट बना सकते हैं। सिंपल सा रिपोर्ट कहने का मतलब लाइक मान लो एक कैलकुलेशन टेबल बनाना है तो आप एक कैलकुलेशन टेबल वाला रिपोर्ट बना सकते हैं। आप
सपोज करो स्कूल में वर्क है, स्कूल के स्टूडेंट्स का आप रिपोर्ट कार्ड बना सकते हो। ऑफिस, अगर आप ऐसा सेल्स ऑफिस में बैठे हो तो सेल्समैन के सारे सेल्स का रिकॉर्ड रख सकते हो, या आप किसी इन्वेंट्री शॉप में हो तो वहां से आप अपने सारे इन्वेंट्री स्टॉक्स का डिटेल वहां पे सेव कर सकते हो, सेल का डिटेल, परचेस का डिटेल, सब कुछ वहां रख सकते हैं आप। और उसके बाद उसका प्रोफेशनल टाइप रिपोर्ट बना सकते हैं, जैसे कि बड़े बड़े ऑफिस वगैरह में होता है, आपको एक रिपोर्ट बनाना होता है, सेल्स का अलग, सैलरी का अलग, एक्सपेंसेस का अलग, इनकम्स का अलग, तो ये सब रिपोर्ट आप बना सकते हो। एनालिटिकल रिपोर्ट बना सकते हैं आप, एनालिटिकल जिसमें आप एनालिसिस कर सकें, आप या जो आपके सीनियर होंगे वो एनालिसिस कर सकें। हाँ, जैसे लाइक इसमें एक्सेल में एनालिटिकल रिपोर्ट के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट, और भी चीजें हैं। उसके अलावा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं रिपोर्ट को, कलर डेकोरेट करके आप फॉर्मेट डिजाइन करके अट्रैक्टिव वे में इसे वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड आगे कहता है अट्रैक्टिव रिपोर्ट एंड डू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, और आप एक्सेल सीट के अंदर सिंपल और सिंपल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स हर तरह के कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी। सिंपल कैलकुलेशन जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना हो, यानी जोड़ घटाओ गुणा भाग, या फिर आपको और उससे अधिक करना हो, परसेंट निकालना हो, एवरेज निकालना हो, या फिर और भी उससे अधिक फंक्शनिंग डेटा रिकॉर्ड का मतलब कैलकुलेट करना हो, तो एक्सेल में ना बने बनाए फॉर्मेट्स भी है जिसको प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं और उनसे आप अपने कैलकुलेशन परफॉर्म करा सकते हैं। इवन आप खुद का अपना एक्सप्रेशन तैयार कर सकते हैं जिसको हम लोग फॉर्मूला कहते हैं। एक्सेल में सब कुछ हो सकता है। और एक्सेल सीट जो है ना, वो एक्सेल सीट जो है रो और कॉलम में बना हुआ है जैसा मैंने बताया, और एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन से, यानी एक रो और एक कॉलम के मिलने से जो एक बॉक्स बनता है जिसमें आप डेटा इनपुट करते हो ना, उस एक बॉक्स को हम लोग सेल कहते हैं। यहाँ कंप्यूटर में एक्सेल में सेल कहते हैं। तो इसमें आप सेल वाइज जिस किसी भी सेल में चाहो ना, वहां जब चाहो जैसा चाहो वैसा कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। इसीलिए एक्सेल को जो है इट इज ऑल्सो नोन एज कैलकुलेटर पैड। इसको कैलकुलेटर पैड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आप इसमें कहीं कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी आपके सामने जो विंडो ओपन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, वो एक्सेल का ही विंडो है, लेकिन आपको लग रहा होगा अगर एक्सेल के विंडो में तो वो लाइन आते हैं, ग्रिड लाइंस होते हैं, रो और कॉलम बटा बटा दिखता है, यहाँ तो दिख नहीं रहा। तो मैंने आप लोग को बस ये थ्योरेटिकल पार्ट दिखाने के लिए ऐसा किया है। मैं अभी आप लोग को बताऊंगा दूसरा एक्सेल फाइल ओपन करके, जो आप एज यूजुअल देखते हो वैसा फाइल कैसा होता है। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े तो एमएस एक्सेल के बारे में आपने समझा इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब देखो एमएस एक्सेल का अपना एक प्रोग्राम नेम है, जैसे आपने एमएस वर्ड का प्रोग्राम नेम पढ़ा होगा, विनवर्ड, पावर पॉइंट का पावर पीएनजी, उसी तरह से एक्सेल का अपना एक प्रोग्राम नेम है जिसको हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम कहते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग excel.exe। सिंपली आप इसे इसका इस्तेमाल, ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल या जो प्रोग्राम फाइल नेम होता है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग एक्सेल फाइल को रन कमांड के थ्रू ओपन करने के लिए करते हैं। ओके, तब आप रन कमांड में जब भी आप ओपन करोगे एक्सेल, तो सिंपली आप एक्सेल भी टाइप कर सकते हो या excel.exe भी टाइप कर सकते हैं। और एक्सेल में जो आप फाइल सेव करोगे, जैसे ही आप कोई डेटा बना लिए, कोई रिपोर्ट बना लिए, और उसको जब आप सेव करोगे एक्सेल सीट को, तो उसका जो फाइल सेव होगा वो क्या होगा, तो वो एक्सेल फाइल में सेव होगा। तो सिंपल जो एक्सेल फाइल होगा उसका जो एक्सटेंशन कोड होगा, जैसे आप फाइल सेव करने के बाद आपको लिस्ट होगा बहुत सारा, मान लेते एक ही नाम आपने दिया फाइल का, वर्ड में भी नाम आपने दिया सपोज करो XYZ, पावर पॉइंट में भी एक फाइल बना उसका भी नाम दे दिया आपने XYZ, एक्सेल में भी एक फाइल बना और उसका भी नाम दे दिया आपने XYZ। अब तीनों का तीनों फाइल एक ही जगह पे। अब आपको कैसे पहचानोगे कि आपका फाइल कौन एक्सेल का है, कौन वर्ड का है और कौन पावर पॉइंट का है। तो उसके लिए हर एक फाइल प्रोग्राम का जो है एक एक्सटेंशन होता है, जैसे वर्ड के लिए .docx, पावर पॉइंट के लिए .pptx, उसी तरह से एक्सेल के लिए जो है .xlsx, ये इसका प्रोग्राम नेम है, सॉरी एग्जीक्यूटेबल एक्सटेंशन कोड है इसका, यानी कि फाइल के टाइप को बताने वाला, इसको एक्सटेंशन कोड बोलते हैं। ओके, तो जैसे ही आप फाइल सेव करोगे, आपको ये फाइल के नाम के साथ देना नहीं होता, बस आप जैसे ही फाइल का टाइप सेलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका फाइल जो है ना वो एक्सेल में सेव हो जाएगा और .xlsx का एक्सटेंशन वो ले लेगा। ओके, तो ये था एक्सटेंशन और इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल।
तो एमएस एक्सेल ओपन करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। यू कैन ओपन एमएस एक्सेल इन वेरियस वेज। लाइक पहले आप कर सकते हो क्या, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो। अब जैसा कि हम लोग आप देख रहे होगे ये विंडोज 11 यूज हो रहा है, तो यहाँ विंडोज 11 में यहाँ पे आता है स्टार्ट बटन। नॉर्मली विंडोज 11 से पहले वाले जितने सारे विंडोज थे उसमें स्टार्ट बटन यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे होता था, यहाँ पे ये यहाँ सेंटर में आ गया है। उसके अलावा ये सर्च बटन है, तो आपको अगर स्टार्ट बटन से ओपन करना है तो स्टार्ट लिस्ट में आपको यहाँ पे देखिए एक्सेल प्रोग्राम मिलेगा, यहाँ से क्लिक करेंगे एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। या सिंपली आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप सर्च में सर्च कर सकते हो एक्सेल, या फिर सर्च लिस्ट में रिसेंटली अगर टाइप किया हो गया होगा तो ये सारे लिस्ट आएंगे। तो इसमें देखो रिसेंटली में एक्सेल है, या फिर आप यहाँ से EXCEL एक्सेल टाइप करोगे ये सर्च में आ जाएगा। ओके, तीसरा तरीका है विंडो और आर की प्रेस करोगे, विंडो की एंड आर की, तो ये रन कमांड ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको टाइप करना है क्या, एक्सेल, कैपिटल या स्मॉल किसी भी लेटर में टाइप कर सकते हैं, एक्सेल या excel.exe कुछ भी लिख सकते हो। ओके पे क्लिक करना है माउस से या एंटर की प्रेस करना है, तो मैं चलिए क्लिक कर देता हूं। और उसके बाद आपको दिखेगा एक ब्लैंक, ये देखो एक ब्लैंक ऐसा वर्कबुक ओपन हुआ ना, लेकिन कभी कभार ये डायरेक्ट ओपन होगा जब आपके पास ऑलरेडी एक एक्सेल फाइल ओपन होगा तब। ओके, मैं इस एक्सेल फाइल को ना थोड़ी देर के लिए सेव करके बंद कर देता हूँ। इसका नाम दे देता हूं मैं एक्सेल इंट्रो। ये सेविंग करने का तरीका, सेव करने का, फाइल सेव कैसे करेंगे, तो फाइल का नाम दिया एक्सेल इंट्रो। ओके, और देखो इसमें ये सेव एज टाइप कैसा हो रहा है, एक्सेल वर्कबुक में। यहाँ पे हमें .xlsx ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल फाइल एक्सेल वर्कबुक में कहां सेव होगा, डॉक्यूमेंट में, एक्सेल इंट्रो के नाम से। मैंने इसे सेव कर दिया, ये बंद हो गया। ये गूगल क्रोम बंद कीजिए, ये भी मैं बंद कर दे रहा हूं। अब विंडो और आर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक्सेल हमने एंटर करा, तो देखो ये एक्सेल विंडो इस तरह से आएगा आपके पास 2019। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करना है, देन ये एक्सेल का विंडो ओपन हो गया जैसा आप ऑलवेज देखते हैं। ओके, अब देखो एक्सेल विंडो में तो हमने ओपन कर लिया, और अब मैं जा रहा हूं डॉक्यूमेंट फोल्डर में, और एक्सेल इंट्रो का जो मैंने बनाया था ये भी ओपन कर लिया। ओके, ये भी ओपन हो गया। अब आते हैं हम लोग ब्लैंक वाले एक्सेल बुक पे। एक्सेल का जो फाइल ओपन होता है ना, उस फाइल को बाय डिफॉल्ट बुक 1 बोला जाता है, या एक्सेल के फाइल को बुक्स बोला जाता है, वर्कबुक। एक्सेल के फाइल को क्या बोलते हैं, वर्कबुक। तो आगे से आप लोग को जब भी ऐसा कोई आपसे टॉक करे कि अच्छा अपना वर्कबुक फाइल जरा भेजना, तो वर्कबुक फाइल भेजने का मतलब क्या है, आप अपना एक्सेल फाइल भेजना। जैसे आपको पावर पॉइंट के फाइल के लिए बोला जाता है पीपीटी भेज दो, पीपीटी यानी पावर पॉइंट का फाइल। वर्ड के फाइल के लिए बोला जाता है डॉक्स फाइल भेजो अपना, तो डॉक्स फाइल यानी डॉक्यूमेंट फाइल, अपना वर्ड का फाइल भेजो। उसी तरह से आपको बताया जाएगा क्या, वर्कबुक शेयर करो, वर्कबुक फाइल भेजो। तो वर्कबुक मतलब एक्सेल को। और बाय डिफॉल्ट पहला जब एक्सेल ओपन करोगे आप, तो उसका फाइल नेम क्या होता है, बुक 1 होता है। ठीक है, और एज यूजुअल जैसा कि आप जानते हो, मैं सबसे पहले आप लोगों को इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करूं ये 2019 2013 क्या होता है उसके बारे में। तो आप लोग को पता होगा कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है ना, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद उसके काम को भी चेंज किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर के टेक्नोलॉजी में जब सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते हैं ना, तो उसको हम लोग वर्जन कहते हैं, डिफरेंट वर्जन। तो एक्सेल जब से बना, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जब से एक्सेल आया है, तब से एक्सेल के बहुत सारे वर्जन चेंज हुए हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद एक्सेल में चेंजेस आता गया है। तो वैसे वैसे उसके वर्जन को चेंज किया गया है, और उसी क्रम में आपको ये क्या है, हम एक्सेल 2019 का जो वर्जन है ना वो स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे वर्जन आए हैं, जैसे 2000, हम अगर 2000 पहले की बात करें तो आता था 98 एक्सेल ऑफिस 98, इसमें एक्सेल 98 आता था, एक्सेल एक्सपी आता था, 2000 करके आया। फिर एक्सेल 2007 से बात करें, 2007 2010 13 16 19, अब 2021 आ गया एक्सेल का सबसे लेटेस्ट। ऑफिस 365 भी आता है, जिसमें आप एक्सेल 365 यूज कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग वर्जन हैं। इनमें क्या होगा, तो सारे एक ही जैसे होंगे, बस जो अर्लियर वर्जन में जाओगे, पुराने वर्जन में, तो उसमें जो फीचर्स होंगे आपको उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में नए वाले वर्जन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। यानी अभी वाले वर्जन में जो फीचर मिलेगा वो आपको पुराने वाले में नहीं मिलेगा। ओके, ये वर्जन्स है, ये इसलिए ये हम लोग 19 के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करें एक्सेल के कंपोनेंट्स की, ये देखो एक्सेल विंडो कंपोनेंट्स,
तो आपको पता है ये रहा हमारा एक्सेल का ब्लैंक विंडो। इसमें ये ऊपर वाला एरिया टाइटल बार कहलाता है, जिसमें आपको क्या पता चलता है, तो आपकी फाइल का नाम। तो एक एक्सेल हमने ओपन किया, उसका डिफॉल्ट नेम क्या है, बुक 1 है। यही अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसका फाइल नेम क्या हो गया है, मैंने इसे सेव किया एक्सेल इंट्रो के नाम से। तो ये फाइल नेम है, इसका ये प्रोग्राम का नाम है कि ये एक्सेल फाइल नेम, एक्सेल का प्रोग्राम है ये। ओके, उसके बाद इसी टाइटल बार पे यहाँ आपको पता है, मैंने वर्ड एक्सेल वर्ड पावरपॉइंट में भी बताया होगा, ये क्या है, कंट्रोल बटन्स। ये क्रॉस बटन क्लोज के लिए होता है, ये मैक्सिमाइज और रीस्टोर के लिए होता है। देखो रीस्टोर हो गया, अभी ये अपने प्रीवियस साइज पे आ गया। फिर मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये मैक्सिमाइज यानी फुल स्क्रीन साइज पे आ जाएगा। ये मिनिमाइज बटन होता है, इससे क्लोज नहीं होता विंडो, बस विंडो डाउन हो जाता है, या नीचे डाउन में आ गया, यहाँ से आप वापस इसे ओपन कर सकते हो। उसके अलावा इसमें ये जो ना रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन को मैं बाद में बताऊंगा, पहले आ दो। यहाँ टाइटल बार के इस लेफ्ट साइड में ये क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं इसे। ये बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन होते हैं इसमें, सेव, अनडू और रीडू का। और यहाँ पे ये क्विक एक्सेस ड्रॉप डाउन बटन होता है, जिसपे क्लिक करके आप इस क्विक एक्सेस को बिलो रिबन यानी रिबन से नीचे, यहाँ नीचे में ला सकते हो ये, ठीक है, और इसको ऊपर भी रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो, जैसे न्यू एक्सेल ओपन करने का ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके और आप एक नया एक्सेल सीट, देखो बुक 2 ओपन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से इसे चाहे तो वापस ये रिमूव भी कर सकते हैं क्लिक करके। ओके, तो ये था हमारा क्या, टाइटल बार। टाइटल बार के ठीक नीचे ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, ये सब जो आपको नाम दिख रहा है ना, ये जनरली सिंपली मेनू कह देते हैं, मेनू बार है ये सारे, है ना, मेनू बार है। और इन मेनूज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसके लिस्ट आता है, या मेनू लिस्ट, जिसको मेनू बार, टूल बार कहते हैं। ये दोनों मिला के मेनू और मेनू बार टूल्स कहलाते हैं, ठीक है, जनरली। लेकिन नए वाले वर्जन में इन्हें हम लोग टैब्स और रिबन्स कहते हैं। ये सारे अलग अलग टैब्स हैं, मेनूज के जगह पे अब इनको क्या कहा जाता है, टैब्स कहते हैं, और इन्हें हम लोग रिबन्स कहते हैं। तो इन टैब्स और रिबन्स को हैंडल करने के लिए यहाँ पे ये रिबन डिस्प्ले बटन है। इसे क्या होता है, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, ये शो टैब्स एंड कमांड्स, मतलब टैब्स भी दिख रहे हैं और कमांड भी दिख रहा है। हम इसे अगर ऑटो हाइड करें तो देखो वो टैब और रिबन हाइड हो गया ना। अब जैसे ही मैं यहाँ ऊपर में कहीं पे आके क्लिक करूंगा तो वो टैब और रिबन फिर से आएंगे, बाहर जैसे ही क्लिक करूंगा सेल में वो हाइड हो जाएंगे। तो ये इस बटन के थ्रू किया जाता है। इसको अब हम शो टैब एंड कमांड कर दे तो सब दिखेगा। ओनली टैब देखना हो तो आप शो टैब्स कर सकते हैं, तो ओनली यहाँ पे सिर्फ टैब्स दिखेगा। और जब आप इस टैब्स पे क्लिक करोगे तो उसके रिलेटेड रिबन ओपन होंगे, अदरवाइज वो क्या रहेंगे, हाइड रहेंगे। सब कुछ एक साथ देखना है तो यहाँ से शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करना है। ओके, दैट्स इट। ये था हमारा क्या, मेनू बार एंड टूल बार। ओके, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूल बार। हो गया ये हमारा मेनू बार, टूल बार हो गया हमारा, रिबन बटन्स हो गया, डिस्प्ले बटन, कंट्रोल बटन्स हो गया, ये इधर ऊपर का पूरा। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट है नेम बॉक्स। अब देखो ये टैब और रिबन्स के ठीक नीचे में आओगे ना तो आपको ये 2 बॉक्स नजर आ रहे हैं ना। इसमें ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है जहां पे ये B42 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस बॉक्स को नेम बॉक्स कहते हैं, या इसको सेल एड्रेस बॉक्स भी कहा जाता है, या सिंपली एड्रेस बॉक्स भी कहा जाता है, या इसको नेम बॉक्स, नेमिंग बॉक्स, सेल एड्रेसिंग बॉक्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। जनरली इसका नाम नेम बॉक्स होता है। आप यहाँ माउस पॉइंटर ले जाओ तो देखो यहाँ दिख रहा है नेम बॉक्स। और नेम बॉक्स के ठीक इधर बगल में देखो ये जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, ये फॉर्मूला बार बहुत काम का होता है और ये नेम बॉक्स भी बहुत काम का है। अभी देखो यहाँ B42 नजर आ रहा है लिखा हुआ ना। अब जैसे ही मैं कहीं दूसरे जगह क्लिक करूंगा वहां देखो क्या आ गया, L27, ये क्या आ गया, L29, अब क्या आ रहा है, I27, H27, ऐसा लिखा हुआ है ना। ये क्या है, ये नेम बॉक्स है। ये आपके सेल के नेम को बताता है कि अभी आपका जो माउस पॉइंटर है वो किस सेल के अंदर है, अभी आपका एक्टिव सेल कौन सा है। यानी आप अगर अभी कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करोगे ना तो वो किस सेल में टाइप होगा, वो ये नेम बॉक्स बताता है। ओके, और यहाँ से ना आप पर्टिकुलर बॉक्स पे जा भी सकते हो। जैसे मुझे J30 पे जाना है तो यहाँ टाइप कीजिए J30 और एंटर कीजिए, तो ये देखो J30 ये सेल पहुंच गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये नेम बॉक्स आपको जो है ना वो नेविगेट करने में और सेल नेम, सेल रेफरेंस बताने में हेल्प करता है। ओके, और आगे बढ़े तो ये फॉर्मूला बार है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे ना सेल के अंदर तो ये फॉर्मूला बार इसको डिस्प्ले करेगा। या फिर आप कोई एक्टिव सेल सेलेक्ट करो और यहाँ फॉर्मूला बॉक्स में आके टाइप करोगे तो वो एक्टिव सेल में टाइप हो जाएगा। ओके,
अब क्या होता है ना एक्सेल में कि आप जब भी कोई चीज एक सेल में टाइप करते हो और उसको दोबारा क्लिक करके आप सोचते हो उसमें कुछ और ऐड करें, कुछ और दोबारा डाल दें, और आप सोचोगे कि हम उसमें डालना शुरू करें, तो पहले वाला क्या हो जाता है, ओवरराइट हो जाता है। ओके, अब आप चाहते हो कि नहीं नहीं उसको ओवरराइट नहीं करना, तो आप कीबोर्ड से सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है ना ESC की, एस्केप की, वो दबा दोगे, वापस से पुराना वाला आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि मैंने जो पहले से लिखा है वो भी रहे और उसके साथ कुछ और ऐड करना है, तो आप उस सेल को सेलेक्ट करोगे और फॉर्मूला बार आपको एडिट करने में हेल्प करेगा। फॉर्मूला बार पे क्लिक करो एंड देन स्पेस देके और यहाँ पे और भी कुछ आप लिख के ऐड कर सकते हो। लेकिन ऐसे डायरेक्ट एक्सेल सीट में करोगे तो आपका क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बार फॉर्मूला एडिट करने में, नया टेक्स्ट नया डेटा टाइप करने में, हर तरह से आपको ये मदद करता है। ओके, तो नेम बॉक्स फॉर्मूला बार समझ में आया। उसके बाद आइए यहाँ पे ये है स्क्रॉल बार, ठीक है, ये स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो कि आपको राइट साइड में दिख रहा है, जो कि पेज को अप और डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप एक एक करके करना चाहें तो ये स्क्रॉल बटन होता है, आप यहाँ से बटन पे क्लिक करके धीरे धीरे कर सकते हैं, या ये स्क्रॉल बार पे ऐसे इस पे आप डायरेक्टली माउस पॉइंटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए ये वर्टिकल ये सॉरी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं, इसके लिए भी बटन्स है, आप यहाँ से ये लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये जो एरिया दिख रहा है ये सीट पेन एरिया है, जहाँ पे आपको सीट टैब नजर आएंगे। बाय डिफॉल्ट अगर आप एक्सेल का फाइल ओपन करोगे अभी लेटेस्ट वाले में, तो वो सिर्फ एक सीट के साथ ओपन होता है, सीट 1 उसका नाम होता है, इसको सीट टैब्स बोलते हैं। और ये जो प्लस बटन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करके आप मैक्सिमम सीट्स यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। एक एक्सेल फाइल के अंदर जैसे कैसे वर्ड में बहुत सारे पेजेस आते थे, वैसे यहाँ से बहुत सारे आपको सीट्स आएंगे। ये जो वर्किंग एरिया दिख रहा है इसको सीट्स कहते हैं। आप बहुत सारे सीट्स इस प्लस पे क्लिक करके भी ला सकते हो। हाँ, और इसका जो मैक्सिमम नंबर है ना वो 255 प्लस होता है, यानी एक एक्सेल फाइल में ये सीट 1 सीट 2 करते हुए आप मैक्सिमम 255 प्लस तक आप ला सकते हैं। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, तो हम आगे चले, पहले लास्ट पॉइंट देख लेते हैं आगे क्या है। व्यू बटन्स, स्टेटस बार, ये जो एरिया दिख रहा है जहां पे ये रेडी लिखा हुआ है और यहाँ पे अब ब्लैंक एरिया जो दिख रहा है ना, ये स्टेटस बार एरिया है। ये बहुत काम का है। जैसे आप यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करोगे ना और इन नंबर्स को यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो देखो स्टेटस बार में कुछ आपको दिखा क्या, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन दिख रहा है, सम, इसका टोटल ऐड करके, काउंटिंग, 3 नंबर्स हैं, एवरेज वैल्यू, ये सब ना स्टेटस बार में बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है। आप इसमें चेंजेस ला सकते हो, इसके फॉर्मूला में दूसरा कुछ यहाँ ऐड कर सकते हो। बस इसके लिए आपको यहाँ पे स्टेटस बार पे राइट क्लिक करना होता है। देखो ये इतने सारे लिस्ट हैं जिनमें ये चेक मार्क लगा है, ये सब यहाँ पे एडेड है, और जो अनचेक है वो आप ऐड करना चाहें तो उस पर सिंपली क्लिक करोगे, वो ऐड हो जाएगा। जैसे देखो मिनिमम पे हमने किया, अब यहाँ पे लिस्ट में देखो यहाँ मीन, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या 58, वो ऐड हो गया। आप इसे चाहें तो फिर से अनचेक करके और हाइड कर सकते हो। स्टेटस बार है, स्टेटस बार के ठीक बगल में ये जो बटन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये है व्यू बटन्स। ये एक्सेल सीट को अलग अलग व्यू में दिखाने का तरीका है। देखो ये एक्सेल सीट अलग अलग व्यू में दिख रहा है, ये व्यू बटन्स हैं, इनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्यू बटन के बाद आएंगे तो ये हमारा क्या है, जूम बटन। ये माइनस करके जूम को आप आउट कर सकते हो, प्लस पे क्लिक करके जूम इन कर सकते हैं, या आप यहाँ से स्क्रॉल भी कर सकते हैं माउस पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, या सिंपली आप एक्सेल या किसी भी प्रोग्राम में कीबोर्ड से कंट्रोल बटन होल्ड करके रखोगे और माउस का जो व्हील होता है ना, स्क्रॉल व्हील, हाँ, उसको आप अप डाउन करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो ये सब कुछ विंडोज कंपोनेंट्स थे एक्सेल के। अब मैं इस विंडो को जो है ना वो सेव करता हूं, और जो ब्लैंक विंडो ओपन किया था यही चीज आप ब्लैंक विंडो पे देखो तो ये देखो, आपको मैं बता दूं, ये टाइटल बार, हाँ, इधर कंट्रोल बटन, ये टैब डिस्प्ले बटन, ये क्विक एक्सेस टूल बार, ये सारे टैब्स हैं, इनके रिबन्स हैं, हाँ, ये नेम बॉक्स है, ये फॉर्मूला बार, ये देखो ये एक्सेल सीट है, वर्किंग एरिया सीट 1, इसमें देखो ये सारे ग्रिड लाइंस बोलते हैं इसको, ये ग्रिड लाइन है जो कि हमारे उस सीट में नहीं दिख रहा था क्योंकि मैंने इसे, यहाँ देखो एक व्यू बटन होता है, यहाँ से ना व्यू बटन में जाके शो ग्रुप में ये ग्रिड लाइन अनचेक कर दोगे तो ये व्हाइट पेज हो जाएगा, फिर चेक मार्क लगाओगे ये ग्रिड लाइन आ जाएगा। अब ये जो ABCD करके ये जो बना हुआ है ना यहाँ पे हेडिंग, ये इसको बोलते हैं कॉलम हेडिंग। तो एक्सेल सीट के अंदर ये जो कॉलम्स है, आप जरा ध्यान से देखेंगे, मैं जूम करके लिख रहा हूँ, ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ना इसके अंदर, नंबर ऑफ कॉलम्स पता है कितने हैं,
ABCD करके, अगर ABCD में जाओ अल्फाबेटिकल, तो अल्फाबेटिकल ये XFD तक, सॉरी XFD तक जाते हैं। यानी ये ABCD जब आगे स्क्रॉल करके जाओगे तो ये देखो Z के बाद AAABAC ऐसे शुरू हो रहा है ना, ये AZ तक जाएगा और ये ऐसे करते हुए XFD तक जाएगा ये। अब अगर इसको न्यूमेरिकली काउंट किया जाए तो 16,384 होंगे। यानी कि आपके पास ये जो कॉलम्स हैं ये कितने होंगे ABCD करके 16,384, 16,384। और उसके बाद ये जो 1 2 3 आपको दिख रहा है ना, ये रो हेडिंग्स हैं, रो नंबर्स। तो हॉरिजॉन्टल जो ब्लॉक जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, रोज कहलाते हैं। और ये जो वर्टिकल ब्लॉक्स हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। और एक कॉलम और एक रो के मिलने से ये जो बॉक्स बन रहा है इसे हम लोग सेल कहते हैं। यहाँ पे सेल का नेमिंग कैसे होता है, तो पहले कॉलम हेडिंग और फिर रो नंबर, इससे इसका कॉलम हेड का नाम, सेल का नाम बनता है, इसका सेल नेम बोलते हैं, सेल एड्रेस बोलते हैं इसको। तो ऐसे करके इस सेल का क्या एड्रेस होगा, तो A कॉलम और 1 रो, तो इस सेल को हम लोग A1 कहेंगे। और यहाँ पे आ जाए तो इस सेल को क्या बोलेंगे, A10। ओके, तो नंबर ऑफ कॉलम्स की हम अगर बात करें ये ABCD का, तो ये 16,384 है। अगर हम नंबर ऑफ रोज की बात करें, जो 1 2 3 करके है ना, नंबर ऑफ रोज ये 1 2 3, तो ये पता है कितने एक्सेल के अंदर, 10,48,576, 10,48,576। ओके, 10,48,576 रोज है। यानी ये 1 2 3 4 5 6 नीचे स्क्रॉल करते जाओगे ना, ये स्क्रॉलिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 10,48,576 तक जाना पड़ेगा आपको, कितने हैं इसमें। और अगर आप बात करो ये जो A1 A2 A1 B2 ऐसा सेल जो बन रहा है ना रो और कॉलम के मिलने से, तो ये नंबर ऑफ सेल्स की अगर बात करें तो ये पता कितने हो जाएंगे, 10,48,576 मल्टीप्लाई 16,384। ये दोनों के मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा मैं बता दूं क्या आएगा रिजल्ट, 10,48,576 मल्टीप्लाई, लगभग मिलियंस में ये सेल्स है, ऐसा सेल बनेंगे। लेकिन आपको ना एक्सेल सीट में एक ही सीट में इतना ज्यादा डेटा यूज नहीं करना। हम लोग मैक्सिमम 2000 1000 1000 1000 1000 2000 3000 तक डेटा यूज करते हैं एक सीट में। उससे ज्यादा यूज करेंगे ना तो एक्सेल का क्या होगा ना, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा, वो क्रैश कर सकता है। 5000 से ज्यादा करोगे 5000 से तो बहुत स्लो हो जाएगा, एकदम सा काम है। तो इसलिए एक्सेल ने अलग अलग सीट्स दी हैं। तो आप सीट, यहाँ पे सीट 1 है, आप ये प्लस पे क्लिक करोगे तो ये सीट 2 आ गया, देन प्लस पे करोगे तो सीट 3 आ जाएगा। और ऐसे करते करते आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितने ले सकते हैं पता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितने आएंगे, इनको वर्क सीट्स भी कहते हैं, सीट्स, या इनको हम लोग सिंपली वर्क सीट कहते हैं। यानी यहाँ पे वर्किंग किया जाता है, वर्क सीट, ठीक है। तो ये टोटल आपको 256 प्लस 255 प्लस 255 से भी ज्यादा ला सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है कंप्यूटर के मेमोरी के ऊपर। ओके, अब अगर हम बात करें तो इसको सीट टैब बोलते हैं, सीट 1 सीट 2 सीट टैब। अब ये सीट इंसर्ट कराने के लिए ना आपको प्लस के बजाय आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F11। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट। शॉर्टकट है शिफ्ट F11 न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने का। मैं करके दिखाऊं, देखो मेरा माउस पॉइंटर कहीं और है, मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया शिफ्ट F11, ये देखिए चौथा नंबर सीट यहाँ पे आ गया। इसलिए यहाँ आया क्योंकि सीट 1 सेलेक्टेड था। अब चाहें तो आप इसको माउस पॉइंटर से सेलेक्ट करके लेफ्ट बटन से और ड्रैग करते हुए यहाँ लास्ट में आके छोड़ सकते हो, यहाँ लास्ट में यहाँ पे। ओके, तो ये सब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके लिए एक्सेल सीट के अंदर। आज का क्लास मैं इतना छोटा रखता हूँ, आगे नेक्स्ट हम लोग क्लास करेंगे जिसमें आगे और भी इंट्रोडक्शन क्लास ही होगा, लेकिन और भी चीजें एक्सेल के बारे में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। ओके, देन थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, हम लोग मिलते हैं हम लोग। ओके।